आज हमारे साथ यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर संत श्री बालक योगेश्वर दास महाराज जी है। चलिए करते हैं इनसे कुछ ज्ञान की वार्तालाप और जानते हैं इनके दिव्य अनुभवों के बारे में। महाराज जी, आज आपसे विशेष ये जानना चाहेंगे कि युवाओं की इस देश के निर्माण के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है? कैसे आप उन्हें प्रेरणा देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस महाकुंभ क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग से बेनी माधव भगवान की कृपा से, अक्षय भट्ट की कृपा, गंगा जमुना सरस्वती की माँ की गोद से श्री हनुमान जी का अपार आशीर्वाद बना रहे सभी पे, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो ये महाकुंभ मेले की। और जो आपने पूछा है कि हमारे जो नौजवान हैं उनका क्या दायित्व बनता है, क्या उनका ऐसा कार्य करना चाहिए देश के निर्माण के लिए। तो सबसे पहले नौजवान, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि पहले पढ़े लिखे, कौन किस क्षेत्र में है उस पे पहले विचार कर ले। अगर ये पढ़ लिख रहे हैं बच्चे तो बहुत ज़रूरी है कि इनको पढ़ना और नशे से दूर रहना, नशे से हमेशा दूर रहें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ाई पे फोकस करें। ना जाने कौन सा ऐसा ओहदा आपको भविष्य में मिलने वाला है। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, कल पता नहीं बच्चों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन बड़ा ऑफिसर बनेगा। हमारे देश की बागडोर बच्चों आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप भविष्य के आप धरोहर हैं। भविष्य के जितने भी आप भारत की जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो आप ही के ऊपर आने वाली हैं। तो आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें और अपना ख्याल भी रखें। याद रखें, एक बात फिर दोबारा बोलता हूँ, नशे से दूर रहना, बस इसका ख्याल रखना। जी। महाराज जी, जैसे आज हम संसार में देख रहे हैं कि नकारात्मकता और अशांति चारों ओर बढ़ रही है, तो इस नकारात्मकता को हम सकारात्मक ऊर्जा में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? ऐसा है, इस तरह से तो बड़े-बड़े साधु संत महात्मा हैं, बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, बड़े-बड़े महापुरुषों के सानिध्य, सत्संग, इस तरह के उपदेश सुनें, महापुरुषों का संग करें, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इसके अलावा और कोई फिर मार्ग मुझे लगता कि है नहीं। अगर नकारात्मक भाव हमारे अंदर ऐसे आ रहे हैं और हमें सकारात्मक भाव उत्पन्न कैसे करने हैं, तो महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, सत्संग होना चाहिए। कोई ऐसा महापुरुष जीवन में हो, किसी का सानिध्य प्राप्त ज़रूर हो, जिससे हम इस तरह से अपने भाव को परिवर्तन करके अपना भी और देश का भी और दूसरों का भी मार्गदर्शन जो है कर सकें। जी। जी। महाराज जी, जैसे गाया जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ गाए जाते हैं, तो इसमें एक मनुष्य कैसे संतुलन बनाकर आगे बढ़े, पुरुषार्थ करे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तो ऐसा है, अगर धर्म में है तो अपने धर्म में रहे। बस मैं तो यही कहूँगा कि अगर अपने धर्म में है तो उसके सारे के सारे जितनी भी मनोकामनाएँ हैं वो सारी की सारी पूर्ण हो जाएँगी। अगर वो व्यक्ति धर्म में है, वास्तविक सत्य धर्म में, तो अगर वो अपने धर्म को कभी भी छोड़े नहीं, अपने धर्म को जान ले कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं उस कर्तव्य का पालन करूँ, तो फिर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये सारे के सारे उसके पास ही हैं। उसकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। रही बात संतुलन बनाने की, तो संतुलन क्या बनाना है? बस अपने आप जो है अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। आप अपने ईमानदारी से जब आप कर्तव्य का पालन करते हैं या किसी भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे आप धर्म के मार्ग में हैं, चाहे आप कर्म के मार्ग में हैं, चाहे आप ज्ञान के मार्ग में हैं, तो आप ईमानदारी से उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा टाइम लगा करके उसमें आप रहें, तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि धर्म में जो व्यक्ति रहता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसे कोई कामना रहती नहीं।
संतुलन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है कि आप ईमानदार रहें, अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। आप अपने कर्तव्य का पालन करें और बखूबी उसको बड़े अच्छे तरीके से, ईमानदारी से आप करते रहिए। भगवान आपकी उस सारी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ आपकी हैं, वो सबको देखते हैं और उसी के अनुसार कर्तव्यों का पालन जब आप करते हैं, तो उसी के अनुसार उसके पूरे के पूरे फल बने हुए हैं। वो आपके सारे के सारे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के रूप में परिवर्तित होके आपको प्राप्त होते हैं। जी। महाराज जी, जैसे यहाँ पर अभी इस महाकुंभ में करोड़ों लोग मौजूद हैं, तो क्या इनकी सामूहिक ऊर्जा का इस देश की ऊर्जा पर कुछ असर होता है? हाँ, जो करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, करोड़ों लोगों ने पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए यहाँ से तीर्थराज प्रयाग की पावन पवित्र धरा पे गोते लगाए, माँ गंगा के पावन गोद में अपने भाव शुद्ध रखे, अपने भाव सात्विक रखे, संतों के चरणों में प्रणाम किया, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम किया, सत्संग किया, बहुत अच्छे-अच्छे महापुरुषों के सत्संग सुने, बातें सुनी, दर्शन करे और तीर्थ में आकर के उन्होंने व्रत का पालन किया, नियम किया और कई प्रकार की तपस्याएँ की और उस तपस्या का फल हमारे इस देश के इस कोने से, तीर्थराज प्रयाग की भूमि से पूरे विश्व में ये इस प्रकार का संकल्प लिया गया कि पूरा विश्व, सारी दुनिया सुखी हो, सारा संसार सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई, तो ये इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है और ज़रूर पड़ेगा। जी। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें इतनी नई ऊर्जा से भर दिया है आज। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे इसका उत्तर कि क्या ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में आपने कभी सुना है? पिछले 88 इयर्स से ये विश्व में शांति फैलाने का कार्य कर रही है। इनके गतिविधियों को लेकर के आपके क्या विचार हैं, ये जानना चाहेंगे हम। मैंने बहुत अच्छा सुना हुआ है और बहुत अच्छे पावन पवित्र विचार हैं और हमेशा सात्विक विचार रहते हैं और मैं जहाँ-जहाँ भी ब्रह्म कुमारी आश्रमों को देखता हूँ, उनके साधकों को देखता हूँ, उनके महापुरुषों के वचन सुनता हूँ, तो मुझे वास्तव में यही लगता है कि ये एक सत्य का मार्ग है और हमेशा इसका अनुसरण, अनुकरण करना चाहिए। ये वास्तव में एक सही दिशा है। तो इसमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि महापुरुषों को नतमस्तक होके प्रणाम करें और उनकी आज्ञा का पालन करें और वास्तव में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। ऐसे कार्य करते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मार्गदर्शन जो है इस तरह से पूरे भारतवर्ष में आप सब लोगों का सबको मिलता रहे और एक अच्छा मार्ग मिले जिससे कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जी। महाराज जी, आपके पवित्र और सुंदर विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि इसने सभी के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है, एक नई ऊर्जा से, नए ज्ञान की गहराइयों से भर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, शुक्रिया। यूँ ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, कुछ और नए अनुभवों के साथ में मिलेंगे आपसे महाकुंभ की डायरेक्ट प्रसारण पीस न्यूज़ में। थैंक यू।